नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। विदेशी मेहमान देवभूमि की संस्कृति से होंगे रूबरू, दीवारों पर उकेरी जा रही बेहतरीन आकृतियां। रामनगर में आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन को लेकर प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। विदेशी मेहमानों को एयरपोर्ट के बाहर से ही पेंटिंग के माध्यम से उत्तराखंड के कल्चर, एडवेंचर, योग, अध्यात्म, पशु पक्षी एवं धार्मिक स्थल देखने को मिलेंगे। इसके लिए जिला विकास प्राधिकरण तैयारियों में जुटा हुआ है। पंतनगर एयरपोर्ट से लेकर इंदिरा चौक तक को सुंदर बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। सिडकुल में चोरों ने किया ATM में चोरी का प्रयास। ज्वालापुर में युवक से 8 लाख ठगे। सिडकुल थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि अब ATM तोड़ने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। सिडकुल थाना क्षेत्र के ग्राम अन्नेकी में एक बैंक के ATM में चोरों ने तोड़फोड़ करते हुए चोरी का प्रयास किया, लेकिन आरोपी सफल नहीं हो पाए। सूचना मिले मौके पर पहुंची पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरे खंगालने में जुट गई है। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर हरिद्वार ज्वालापुर के रहने वाले एक युवक को ठगों ने नौकरी का लालच देकर 8 लाख रुपए ठग लिए। उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया जा रहा फूलदेई का त्योहार, ये है विशेषता। उत्तराखंड में कई लोक पर्व मनाए जाते हैं, उनमें से एक है फूलदेई छम्मा देई का पर्व। बता दें कि फूलदेई वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। इस पर्व में बच्चे परंपरा अनुसार सुबह सवेरे अपने गांव मोहल्ले के घरों में जाकर उनकी देहरियों पर रंग बिरंगे फूलों को बिखेरते हैं, गीत गाते हुए सुख समृद्धि की मंगल कामना करते हैं। फूलदेई को सीधे तौर पर प्रकृति से जोड़कर मनाया जाता है, वहीं अपनी जड़ों से भी जोड़कर रखने का त्योहार मनाया जाता है। शहर के बीचों बीच पान की दुकान में लगी भीषण आग, बाल बाल बचे, होटल में रुके यात्री। शहर के नैनीताल रोड पर सिंधी स्वीट्स के पास पान भंडार में मंगलवार देर रात भीषण आग लगी। आग लगते ही आसपास में हड़कंप मच गया। चौराहे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर अग्निशमन की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग आसपास की दुकानों तक नहीं फैली, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता था। विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन, वित्त मंत्री सदन के पटल पर रखेंगे लेखा जोखा। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन साल 2023-24 का पूरा वित्तीय लेखा जोखा सदन के पटल पर रखा जाएगा। तय कार्यक्रम के अनुसार सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। सदन की कार्रवाई की शुरुआत में अल्प सूचित प्रश्न और प्रश्नकाल चलेगा। साथ ही सदन की कार्रवाई के दौरान सदन के भीतर 12 संशोधित विधेयक को पुनर्स्थापित और फिर पारित किया जाएगा। टनकपुर में बुजुर्ग महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। टनकपुर में 83 वर्षीय बुजुर्ग महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। महिला के शरीर से सोने के आभूषण गायब होने पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले का खुलासा करने के लिए पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद ले रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच तेज कर दी है। धरना दे रहे मेडिकल छात्रों के साथ हुई बदसलूकी, मुकदमा दर्ज करने के आदेश। देहरादून में श्री गुरु नानक मेडिकल कॉलेज के छात्र इंटर्नशिप की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तभी कुछ लोग वहां पहुंचे और मेडिकल छात्रों के साथ बदसलूकी की। वहीं धरने के लिए कॉलेज के गेट पर लगाए गए टेंट को भी फाड़ दिया। इस दौरान कई छात्रों को हल्की चोटें भी आई। DGP अशोक कुमार ने मेडिकल कॉलेज SGRR में छात्रों से मारपीट करने वाले लोगों पर SSP देहरादून को FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। गणेश जोशी ने औषधि सगंध पादप संस्थान का किया निरीक्षण। 6 करोड़ की लागत बनेगा कैंपस में कार्यालय। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने गैरसैंण में औषधि एवं सगंध पादप संस्थान मेहल चौड़ी का स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कृषि मंत्री ने अधिकारियों से विस्तृत में जानकारी ली। इस दौरान अधिकारियों ने मंत्री गणेश जोशी को बताया कि संस्थान के पास शासन द्वारा स्वीकृत 9.4 हेक्टेयर भूमि पर 100 से अधिक प्रजाति के औषधि औद्यानिकी फसलों पर कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में औषधि एवं सगंध पादप संस्थान में 400 पौधे सेब, कीवी, आड़ू, प्लम, चेरी और नाशपाती के फलदार वृक्ष लगाए गए हैं। ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन, उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने जीते 39 पदक। हरियाणा के पंचकुला में 10 मार्च से 14 मार्च तक 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में देश भर से 27 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। उत्तराखंड वन विभाग की ओर 73 प्रतिभागी प्रतियोगिता में शामिल हुए, जिसमें से 39 प्रतिभागियों ने पदक हासिल किया, जिसकी बदौलत उत्तराखंड वन विभाग को अखिल भारतीय रैंकिंग में 6ठा स्थान प्राप्त हुआ, जो बीते साल हुई प्रतियोगिता में एक पायदान ऊपर है। 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ को प्रथम, कर्नाटक को द्वितीय, केरल को तृतीय, मध्य प्रदेश को चतुर्थ और तमिलनाडु को 5वां स्थान मिला है। पिथौरागढ़ हवाई अड्डे को एयरफोर्स करेगी विकसित, सीमांत जिलों के विकास पर फोकस। दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में देश की उत्तरी सीमा अवस्थापना विकास के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पिथौरागढ़ हवाई अड्डे को वायुसेना की ओर से विकसित किया जाएगा। पिथौरागढ़ हवाई अड्डे का सुचारू रूप से संचालन होने पर विभिन्न राज्यों से पर्यटक आसानी से पिथौरागढ़ पहुँच सकेंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन सर्जित हो सके। इससे एयर कनेक्टिविटी भी आसान होगी। हरदा बोले, लोगों को धर्म की अफीम चटा रही बीजेपी हरक सिंह रावत के चुनाव लड़ने पर ली चुटकी।
कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान के बाद देश में राजनीति पारा हाई है। राहुल के बयान पर बजट सत्र के दौरान लोकसभा में भी हंगामा हुआ, जिस पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान आया। उन्होंने कहा कि राहुल के बयान को सही बताते हुए कहा कि देश जरूर बदलते हैं, लेकिन सत्य नहीं बदलता। राहुल गांधी के सवालों और मुद्दों का जवाब मोदी सरकार के पास नहीं है। केदारनाथ में अभी भी जमी है 5 फीट बर्फ, 1 महीने में हटाए गए 7 किलोमीटर तक ग्लेशियर। विश्व विख्यात केदारनाथ धाम की यात्रा तैयारियों के मद्देनजर मजदूरों की टीम केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ साफ करते हुए केदारनाथ पहुंच चुकी है। अब मजदूरों की टीम केदारनाथ के आसपास पैदल मार्ग से बर्फ हटा रही है। हालांकि केदारनाथ धाम में अभी भी 5 फीट तक बर्फ जमी हुई है। वहीं केदारनाथ धाम सहित यात्रा मार्ग में बेहतर सफाई व्यवस्था को लेकर डीएम ने अधिकारियों की बैठक भी ली। गैस एंड बजट सेशन सेकेंड डे, जबरदस्त हंगामेदार रहा दूसरा दिन। शोर शराबे के बीच 6 विधेयक पुनर्स्थापित, अधिनियम बने, 12 विधेयकों की जानकारी दी। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन भी बेहद हंगामे से भरा रहा। कांग्रेस के विधायकों ने सदन के बाहर जो हंगामा करना शुरू किया तो शाम तक सदन में हंगामा ही जारी रहा। हो हल्ले के बीच कांग्रेस विधायक वेल तक जा पहुंचे, यहाँ तक कि स्पीकर की ओर कागज का गोला भी फेंका गया, जिसके बाद विस अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कांग्रेस के सभी विधायकों को पूरे दिन के लिए निलंबित कर दिया। वहीं शोर शराबे के बीच 6 विधेयकों को पुनर्स्थापित किया गया और अधिनियम बने, 12 विधेयकों की जानकारी भी दी गई। इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 भी पेश की गई। शादी में दुल्हन के गहनों पर पड़ी थी नजर, लूटपाट मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। सितारगढ़ थाना क्षेत्र में लूटपाट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गांव के 2 आरोपियों समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी से लूटी 10 लाख की ज्वेलरी समेत मोटरसाइकिल, डंडा और चाकू बरामद किया गया है। सभी आरोपी को पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। छावनी परिषद चुनाव की तैयारियां शुरू, कई प्रत्याशियों ने वोटर लिस्ट पर उठाए सवाल। छावनी परिषद की चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसको लेकर मसूरी में वोटर लिस्ट में स्क्रूटनी का काम किया जा रहा है, जिसके तहत संभावित प्रत्याशियों ने कई वार्डों में वोटर लिस्ट से चढ़े नामों पर आपत्ति दर्ज की है। वहीं कई वोटरों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराने का आवेदन किया गया। छावनी परिषद की वोटर लिस्ट पर दर्ज कुछ नामों पर संभावित प्रत्याशियों ने आपत्ति दर्ज की थी, जिसकी सीईओ छावनी परिषद ने सुनवाई की। वहीं कुछ प्रत्याशियों ने फर्जी वोटर होने की आशंका जताई और इन वोटरों को प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर प्रमाण देने की मांग की। भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच कराने को लेकर कांग्रेस ने निकाला मशाल जुलूस। उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस ने सियासी माहौल को पूरी तरीके से गर्म रखा है। एक तरफ जहां कांग्रेस के विधायक सदन के अंदर धामी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर गैरसैंण में सड़कों पर कांग्रेस के युवा नेताओं ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रखा है। मंगलवार 14 मार्च शाम को युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गैरसैंण में मशाल जुलूस निकाला। 6.5 लाख में फर्जी डिग्री खरीदने वाला गुरफान चढ़ा पुलिस के हाथे। BAMS फर्जी डिग्री मामले में थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने 16वीं गिरफ्तारी की है। पुलिस ने फर्जी BMS डॉक्टर गुरफान निवासी चमेलियन रोड GPO उत्तरी दिल्ली को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 6.5 लाख में फर्जी BAMS की डिग्री हासिल की थी। प्रेमी के साथ मिलकर बेटी ने घर में की लाखों की चोरी, परिजनों को 1 साल बाद चला पता, मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में चोरी का मामला सामने आया। यहाँ चोर कोई और नहीं बल्कि घर की बेटी ही है, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। ताज्जुब की बात यह है कि घर वालों को 1 साल तक घर में लाखों के जेवरात चोरी होने की भनक तक नहीं लगी। करीब 1 साल बाद जब घर वालों को घर में चोरी होने की जानकारी लगी तो उन्होंने बेटी और उसके प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। उत्कृष्ट कार्य के लिए हल्द्वानी में 30 महिलाओं को मिला सम्मान। बीजेपी की ओर से अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य करने के लिए देश भर में महिलाओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से पुरस्कार वितरित किए गए। पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की याद में और उनके उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए उनके नाम से महिला को सम्मानित किया जा रहा है। इसी कड़ी में हल्द्वानी में भी 30 महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार दिया गया। सड़क की मांग को लेकर गरजे ग्रामीण, अतिथि शिक्षकों ने भी किया विधानसभा कूच। उत्तराखंड के गैरसैंण में एक तरफ बजट सत्र चल रहा है तो दूसरी तरफ जनता अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुखर है। आज भी केड़ा पंडाव और बुरा खोली के ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर विधानसभा कूच किया। उधर अतिथि शिक्षक भी अपनी मांगों को लेकर विधानसभा की ओर गरजे। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक लिया। वहीं मौके पर मौजूद अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति दल पहुंचा देहरादून, सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का 10 सदस्य दल पैदल मार्च करते हुए आज देहरादून पहुंचा। इस दौरान इन युवाओं ने सरकार पर जोशीमठ की अनदेखी का आरोप लगाया, साथ ही जोशीमठ प्रभावितों के विस्थापन और पुनर्वास की मांग की। नंदा गौरा योजना, हरिद्वार में 193 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर डकारे थे रुपए। उत्तराखंड में नंदा गौरा योजना में फर्जीवाड़े का मामला सुर्खियों में है। फर्जीवाड़े के चलते महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग पर भी सवाल उठ रहे हैं। लिहाजा मामले में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कड़ा एक्शन लिया है। अब हरिद्वार में 193 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इन पर फर्जी आय प्रमाण पत्र लगाकर योजना का लाभ लेने का आरोप है।
वीडियो कॉल करके प्रेमिका से कहा सुसाइड कर रहा हूं, हत्या आत्महत्या में उलझी रुद्रपुर की शिवा की गुत्थी। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में कल मंगलवार 14 मार्च को एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने युवक की प्रेमिका और उसके परिवार वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। हालांकि अभी तक इस मामले में युवक के परिजनों ने पुलिस को किसी भी तरह की लिखित शिकायत नहीं दी है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस तहरीर का इंतजार कर रही है, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। रैनी डिजास्टर, हाईकोर्ट में लापता लोगों की तलाश को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र और राज्य से मांगा जवाब। उत्तराखंड हाईकोर्ट में रैनी आपदा के बाद लापता लोगों को खोजने एवं शवों के अंतिम संस्कार को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता में वाली खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार से 3 हफ्ते में जवाब पेश करने को कहा है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।